पानी उसी को अच्छा लगता है जिसे प्यास हो। महादेव उसी को सोचते हैं जिन्हें उन पर अटूट विश्वास। भगवान की भक्ति कर ले, जीवन संवर जाएगा। और भगवान ने हाथ थाम लिया तो भवसागर पार हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, छल, कपट और पाप उतना ही करनी चाहिए जितना तुम खुद भोग सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। यदि आपका कोई दुश्मन नहीं है तो उसका मतलब यह है आप उन जगह पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना जरूरी था। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। जिंदगी में अब तक इतना तो पता चल गया कि आखिर गहरी रिश्ते होते कमजोर लोगों से होते जो खिलौने की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। बारिश और धूप दोनों मिलने से ही इंद्रधनुष बनते हैं। इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी है। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कद्र करो क्योंकि वह आपको जीवन का अंदाज सिखाता है। आपकी सफलता में वह शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। आपके संघर्ष में वह शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। निखरता वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखर चुका होता है। यही जीवन का सत्य है। हर पल सबको खुश नहीं रख सकते, तो कभी कोई बिछड़ जाएगा, कोई दूरी बनाने की कोशिश में रहेगा, कभी कोई मतलब से तुम्हारे पास आएगा और हजारों में एक दो ही होंगे जो कठिन वक्त क्यों ना हो तो हाथ थामने का बहाना ढूंढेंगे। कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। रिश्ते बनाए रखने का सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं। अच्छाइयां देखिए मैं चलते गए, रास्ते मिलते गए, रास्ते के कांटे फूल बनकर मिलते गए। यह कृपा भोलेनाथ का है, नहीं तो उसी रास्ते पर लाखों फिसलते गए। महादेव कहते हैं कभी कभी इंसान वैसा ही बन जाता है जैसा होने का दुनिया उन पर इल्जाम लगाती है। पागल होना भी जरूरी है, नहीं तो जिंदगी में समझदार लोग कहां खुलकर हंसते हैं। हमारे लिए कोई भी व्यक्ति कितना भी सुंदर या आकर्षित क्यों ना हो, लेकिन जीवन में आने के बाद मनुष्य अट जाता है। इसलिए कभी किसी को बार बार देखने को मन तरसता था तो आज उसे देखने का मन नहीं करता। कभी उसकी बातें मीठी लगत थी, आज उसकी बातें चुभने लगती है। यह दोष रिश्तों का नहीं मन का है, क्योंकि मन बहुत जल्दी रूठ जाता है। जब तक वह नहीं मिलता तब तक उसके लिए वह सोना है, लेकिन जैसे ही मिल जाता है उसके लिए वह सब मिट्टी हो जाता है। जिंदगी बोझ लगती है जब हर कार्य को यह सोचकर करते हैं कि इसे मैं कर रहा हूं, बल्कि यह सोचे कि इसे ईश्वर कर रहा है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। दूध, दही, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, पर फिर भी सबकी कीमत अलग अलग क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुण से प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम सब्र करो और भगवान पर भरोसा करो, वो चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतजार है। चिंता मत कर, एक दिन भगवान तुम्हें तुम्हारी सारी खोई हुई मुस्कुराहटें लौटा देंगे और फिर तुम पहले की तरह मुस्कुराओगे। विश्वास रखिए, अगर आप किसी के लिए निस्वार्थ कुछ अच्छा करोगे, आपके लिए भी कुछ बहुत अच्छा जरूर हो रहा है। लोग कीचड़ उछालते हैं तो परवाह ना करें, क्योंकि इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। बिना किसी शिकायत और निंदा के सिर्फ एक दिन बीता कर देखो, शांति और खुशी नहीं ढूंढनी पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। कुछ रास्तों पर अकेले ही चलना पड़ता है, ना दोस्त ना परिवार, बस आप और आपके हिम्मत। बिगड़ा नसीब भी सावर जाता है, बंद किस्मत का ताला खुल जाता है, अंधेरों में भी खुला दरवाजा नजर आता है। जो सर महादेव के चरणों में झुक जाता है, बोला है सबका दाता,
बोला ही, भाग्य विधाता, जब कोई काम नहीं आता तो शंभू साथ निभाता। महादेव कहते हैं, जरूरत के बगैर भी लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। हमेशा उम्मीद ईश्वर पर रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्द ईश्वर राजी होता है, उतनी जल्दी कोई राजी नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत राहत है, वो वही वक्त है जिसने सत्य को पा लिया और जो दुख तकलीफों में मुक्त हो चुका है। माचिस की तिल्ली दूसरों को जलन से पहले स्वयं जलती है। इसी प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की एक तिल्ली की तरह है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले स्वयं को तिल्ली की तरह बर्बाद करता है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिसकी उम्र अधिक हो, दूसरा वो जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मुक्त मूर्खता जैसा कोई चाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, और लालच जैसी कोई धार नहीं। गण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए, अच्छा व्यवहार, साफ दिल, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन तुम जान जाओगे कि इस दुनिया में कोई और नहीं, उसी दिन से तुम्हारी अलग जिंदगी शुरू हो जाएगी। अत्यधिक उम्मीद को विराम दो, मन की शांति फिर से वापस लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उसका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बता भी देंगे तो वह मजाक ही बनाएंगे। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। छल कपट में तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। हमेशा वह काम करे जो सही हो, वो नहीं जो आसान है। गरीबी और करीबी का रिश्ता बहुत कुछ सिखाता है। जिस तरीके से बात करते हो, उसे तरीके से सुनना भी पसंद करो। महादेव कहते हैं, जब तक हमारे पास कुछ धन संपत्ति है, कुछ गुण है, कुछ योग्यता है, तभी तक दुनिया हमारा आदर करती है। जब तक कोई मुंह पर कुछ ना कहे, तब तक यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। नफरत का खुद का कोई अस्तित्व नहीं, केवल प्रेम की गैर हाजिरी का परिणाम है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि एक सांस लेने के लिए पहले सांस को छोड़ना पड़ता है। रात नहीं होगी तो सुबह का महत्व नहीं होगा। जिस दिन आपने यह परवाह करना छोड़ दिया कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। स्वर्ग में सब कुछ है, लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है, लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है, लेकिन किसी को सुकून नहीं है। और आज के इंसान में सब कुछ है, लेकिन सब्र नहीं है। हारना, रोना कोई बड़ी बात नहीं। हर कोई हालात से हारता है और रोता है। बस कोई हार कर परिस्थितियों को कोसता है, और कोई उस विकट स्थिति में भी गुजरता है और उभरता है। जब कोई समझता ही ना हो, तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या। जब कोई मानता ही ना हो, तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं की कद्र ही ना हो, उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या। महादेव कहते हैं, रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी, बात शुरू वही करता है जो प्रेम करता है। आशा मत खोन, आप कभी भी नहीं जानते कि आपके लिए कल क्या आने वाला है। दस्तक दी है महादेव ने, कहा है, नए सपने लाया हूं, सदा खुश रहे मेरे भक्त। इसलिए सावन के महीने में आया हूं। जो केवल अपने लिए मांगता है, वह केवल भक्त होता है। जो सबके लिए मांगता है, वह शिव भक्त होता है। इंसान का बुरा वक्त उसी दिन से शुरू हो जाता है, जिस दिन से इंसान अपनों को गिराने के सलाह दूसरों से लेते हैं। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब इंसान की बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब यूं न हो, बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लोग भी
रास्ते भी, एहसास भी, और कभी हम खुद भी। जो तूने आज किया है वही कल तुम्हारे साथ भी होगा। यही नियति का नियम है। बनना है तो किसी की कमी बनो, जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरत तो कोई भी पूरा कर सकता है, लेकिन किसी की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है। किसी को कुछ दे सको तो बस दुआ दिया करो, क्योंकि दुआ वो तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। जहां लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना ही बेहतर है। दुख से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोशिशें कर लो तोड़ने की, यह और भी गहरी होते हैं। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना ले, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसे हैं जो तब तक साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है, जो आपको अपनी जवाबदारी माने और आपका ख्याल रखे, जो आपको अपना समझे और अपना घर जैसा महसूस कराए, जो आपकी सहायता करे और आपको समझे। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगी, कर्म की गति ही तय करेगी तुम किस और घसीटे जाओगे। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर ले। दुनिया को देखकर जो फैसला लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सुखा नहीं करते। जब सभी जूते थे अमृत की बूंद को, तब अपने गले में रखा था विश्व के खुद को। इस मौसम में ठंड उनको लगेगी जिनके कर्मों में दाग है। हम तो महाकाल के भक्ति है भैया, हमारे तो बोली में भी आग है, क्योंकि हम सच बोलते हैं। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।